तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगर ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, जो एग्ज़ाम सीटेट का आप लोगों ने दिया था उसका जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुका है और इससे आप मैच कर सकते हैं कि कितना हमने सही किया है या फिर कितना गलत किया है। क्योंकि एक क्यूरियोसिटी तो रहती ही है कि जो हमने किया है कितना सही किया है, या फिर इससे आप ये भी जान सकते हैं कि हम क्वालिफाई हैं या फिर नहीं है। वैसे आप लोगों ने मेहनत किया है, काफ़ी क्वालिफाई ही होंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, करना क्या है आपको, आप मैच करा सकते हैं। और इसके साथ ही एक जानकारी और है दोस्तों कि आप चैलेंज भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमने जो आंसर किया है, जो हमने रिस्पांस किया है वो सही है और जो ऑफिशियल जो की दी गई है या ऑफिशियल जो उत्तर है उसका वो गलत है, आपको ऐसा लगता है तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक दी हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा और क्या करना है आपको सबसे पहले वो देख लीजिए। इसके बाद सारी चीज़ें इसमें देखिए, इसमें बहुत कुछ आपको नहीं है कि हमें ये नहीं आता है, हमें वो नहीं आता है। पूरा पब्लिक नोटिस है सीटेट की तरफ से, तो वहाँ से जाके आप आराम से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे ही सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पे आएंगे CTET.nic.in पे, तो इस तरह का पेज खुलेगा दोस्तों। और उसमें आपको ऊपर ही देखने के लिए ये मिल जाएगा, ये ऊपर बार पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल आंसर की। इसको आप जब ऊपर वाला स्क्रॉल करेंगे ऐसे, तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और यहीं से आप एक चीज़ मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए, सबमिट की चैलेंज फॉर सीटेट दिसंबर 2022। तो इस तरह से आपको लिंक सारी मिल जाएगी यदि आप चैलेंज करते हैं। उस पर बाद में आएंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल आंसर कीज फर्स्ट सेकेंड, यानी पेपर जो है सीटेट दिसंबर 2022। तो ये इसके लिए दे रहा है। यहाँ से आप इसको क्लिक कर देंगे दोस्तों, और इसको क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये लेके आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखा हुआ है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे आपका ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ये हर भाषा में रहेगा दोस्तों। तो आपको ये करना है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, उसमें ढूंढ लेना है कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या है और किस भाषा में आपने दिया हुआ है। तो ये सबका देखिए, यहाँ पे ये मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेज में खोलता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं खोल देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे हर भाषा में रहेगा। और आपका देखिए, अब ये एग्ज़ाम कब हुआ है, 2 फरवरी 2023 में हुआ है। तो आप देख लीजिएगा आपका एग्ज़ाम डेट क्या है और आपका भाषा क्या है। तो उस तरह से आपको इसमें बहुत आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आंसर की आपको मिल गई। अब आंसर की के अलावा आपको क्या चाहिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए। तो आप इसी पे आपको वेबसाइट पे ही आ जाना है। और इसको मैं बैक कर देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं बैक कर देता हूँ। और आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ नीचे आना है दोस्तों। आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाइए और यहाँ पे लिखा है लॉगिन सीटेट दिसंबर 2022। तो यहाँ से आप जाके ओके, ये कहेगा कि आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे आप अपना जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो डिटेल आपकी है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी कोड ये दिया है, इसमें डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। और जो आपका रिस्पांस शीट है वहाँ से आपको वो मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रिस्पांस शीट को अपनी डाउनलोड कर लीजिए। यानी जो आपने आंसर दिया है वो एक तरह से कहें कि आपकी कार्बन कापी होगी। और मैं कहूँगा आपको कि दोस्तों उसका हार्ड कापी आप निकाल लीजिएगा। किसी को 10 रुपये दे देंगे तो वो आपने जो रिस्पांस किया है उसका हार्ड कापी निकाल के दे देगा। और उससे आप जो सीट मैंने यहाँ पे आपको दिखाई, उस सीट से आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि आपका कौन सा सवाल सही है और कौन सा गलत है। इस तरह से आप अपना मार्क्स भी जान पाएंगे कि आपके सीटेट में इस बार कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहली बात आपने देख लिया, आपने मैच कर लिया। अब आगे आते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप द्वारा दिया गया जो आंसर है वो सही है और जो सीटेट ने दिया हुआ है, जो उसका ऑफिशियल आंसर की है, वो गलत है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, उसके लिए निर्धारित प्रोसीजर है। और मैं एक आपको पब्लिक नोटिस भी दिखा देता हूं सीटेट की तरफ से, तो उसमें ज़्यादा आपको सही क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पे मैं मार्कअप करके आपको सारी चीज़ें बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे आप आएंगे, हिंदी में ले चलते हैं। तो
हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है पूरी तरह से 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक जो भी एग्ज़ाम कराया गया था उसका जो कुंजिया है, उत्तर कुंजिया, वो अपलोड कर दिया गया है। ये उत्तर कुंजिया अपलोड कर दिया गया है और इसमें आपको क्या करना है, आप मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें दोस्तों। यदि संतुष्ट नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको जाना है, ऊपर ही था सबमिट की चैलेंज, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ से जाके आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए मेन चीज़ क्या है कि आपको डेट रखनी है 17/2/2023, 17 तक आप चैलेंज कर सकते हैं। और यहाँ 14 से 17 की डेट दे दी गई है, 14 से 17 के बीच में, ये 12 बजे तक दे भी रहे हैं दोस्तों कि 12 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हैं। और आपको तरीका क्या होना चाहिए, तो जो लिंक दी हुई है सीटेट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, उसी लिंक के माध्यम से ही आपको चैलेंज करना है। ईमेल कर देते हैं या फिर आप ऑफलाइन देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। जो लिंक जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ठीक ऊपर ही मिल जाएगी वो, तो वहाँ से आप दे सकते हैं। अगला क्या है कि आपको यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक प्रश्न के लिए आपको 1000 जमानत राशि, आप इसको कह सकते हैं, ये देना पड़ेगा। और चिंता मत कीजिए, यदि आपका दावा सही होता है, यदि आपका दावा सही होता है तो आपको वो वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो एक तरह से कहें कि जब्त कर लिया जाएगा। यानी आप रकम इतनी छोटी है, यदि 5 क्वेश्चन के लिए आप करते हैं दावा कोई, तो चैलेंज करते हैं, तो आपको 5000 पहले एडवांस में पे करना पड़ेगा। सही होता है तो सारा मिल जाएगा आपको, यदि गलत हो गया तो गया फिर आपका। तो देख लीजिएगा, यदि इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं। यदि आपको लगता है, और ख़ास करके जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उससे आपको कहीं फॉल्ट मिल गई कि इसमें तो ये दिया हुआ है और बाकी जो ऑफिशियल है उसमें डिफ़र है, तो आप निश्चित रूप से जा सकते हैं। और ये भी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही हैं। आप हो सकता है कि 1-2 मार्क्स से आप क्वालिफाई कर रहे हों, और तो आपको निश्चित चैलेंज के लिए जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि जो प्रमाणिक किताबें हैं, जो प्रमाणिक अच्छे राइटर्स की किताबें हैं, उन्हीं से आप ये करिएगा। किसी गाइड, कुंजी इस तरह से जो बाहर से प्रकाशित होती हैं उस पर आप भरोसा मत कीजिएगा। जो प्रमाणिक, जैसे मैंने आपको कहा कि जो सीबीएसई के एनसीईआरटी की किताबें हैं उससे आप जा सकते हैं, या फिर अन्य कोई जो प्रतिष्ठित लेखक हैं और प्रतिष्ठित प्रकाशन है, उनसे यदि आपको कोई फॉल्ट मिल जाता है तो आप चैलेंज के लिए जा सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया कि 14 से 17 के बीच में आप चैलेंज कर सकते हैं। और बस दोस्तों यही था। यदि कुछ और क्वेरी आपकी है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।